आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर 2 थॉमस कैलकुलस 14th एडिशन 2.1 हमारे पास टॉपिक है। अगर आप थॉमस कैलकुलस उठा के देखें तो 2.1 जो हमारे पास टॉपिक होगा वो होगा रेट्स ऑफ चेंज एंड टेंजेंट लाइंस टू कर्व्स। तो हमें दो चीज़ें यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी है। एक तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है रेट्स ऑफ चेंज पे बात करने से पहले कि एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। पूरे मैथमेटिक्स में अगर हमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड या एवरेज और इंस्टेंटेनियस चेंज का नहीं पता तो मैथमेटिक्स समझना मुश्किल हो जाएगा। इमेजिन करें कि कोई गाड़ी है, कोई गाड़ी है, इस गाड़ी में कोई ड्राइवर है। साल के तौर पे मैं रफ से कोई यहाँ पर एक ड्राइवर बना देता हूँ। अब जब कोई पैसेंजर इससे पूछे कि आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, या उससे ये पूछे कि आपकी स्पीड क्या है, गाड़ी की स्पीड क्या है, तो उसे फौरन समझ आ जाएगा कि वो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए कि वो क्या करेगा, ड्राइवर क्या करेगा, ड्राइवर स्पीडोमीटर देखेगा। स्पीडोमीटर देखेगा और स्पीडोमीटर देखने के बाद जो स्पीड फॉर एग्जांपल 65 किलोमीटर पर आवर ये अगर स्पीड है तो वो ये बता देगा पैसेंजर को कि 65 किलोमीटर पर आवर गाड़ी की स्पीड है। इस स्पीड को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि वो स्पीड जो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रही है। इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप इमेजिन करें कि वही ड्राइवर है, गाड़ी भी वही है और फिर पैसेंजर साथ बैठा है। मैंने फॉर एग्जांपल दो टायर बनाए हैं, चलें अंडरस्टैंड करते हैं कि ये हमारे पास गाड़ी है इस तरह से, और ये कोई हमारे पास ड्राइवर है, ये ड्राइवर है। अब अगर इससे पूछा जाए कि आप मुझे बताएं कि आपकी एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड, गाड़ी की एवरेज स्पीड क्या है। अब जाहिर बात है वो ड्राइवर है, वो मैथमेटिशियन नहीं है, तो वो इस तरह से अगर हो भी सकता है, ड्राइवर मैथमेटिशियन भी हो सकता है, बट हम अज्यूम करते हैं कि वो मैथमेटिशियन नहीं है, तो अब वो स्पीडोमीटर नहीं देखेगा, क्योंकि स्पीडोमीटर आपको बताता है इंस्टेंटेनियस चीजें बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको बता रहा होता है। जो एवरेज स्पीड है ये हमेशा इंटरवल पे होती है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो सबसे पहले देखेगा कि मैंने अपना जर्नी शुरू कहाँ से किया, जहां से जर्नी शुरू किया है और अभी यहाँ पर है, वो पूरे इंटरवल को कंसीडर कर रहा होगा। तो एवरेज स्पीड के लिए आपको इंटरवल चाहिए होता है, या एवरेज के लिए आपको इंटरवल चाहिए होता है। इंटरवल फॉर एग्जांपल वो किसी इनिशियल टाइम से उसने शुरू किया जर्नी, फिर जहां पर वो पहुंचा है उसका टाइम फॉर एग्जांपल टी एफ कह दें, तो इस केस में उसका एवरेज स्पीड होगा टी एफ माइनस एफ ऑफ टी जीरो डिवाइडेड बाय टी एफ माइनस टी जीरो। ये एवरेज स्पीड होगी। स्पीड की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम होता है, कि ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। लेकिन एज अ मैथमेटिशियन हम यहाँ पर अगर आप स्पीड की बात नहीं करते, एवरेज चेंज की बात करते हैं, तो फिर हम यहाँ पर एक्स वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास होगा एवरेज स्पीड। तो हमें फर्क वाजे हो गया। इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होता है कि वो स्पीडोमीटर देखेगा क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू से नजर आ रही होगी। लेकिन जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड में हम इंटरवल पे वैल्यू ले रहे होते हैं। इसने जर्नी कहीं से शुरू किया, मिसाल के तौर पे
कहीं कोई भी सिटी है, सिटी ए कह लें, सिटी ए से शुरू किया, फिर वो सिटी या सिटी बी के दरमियान है, तो हम कहते हैं सिटी बी है, तो एवरेज वो बता सकता है। ठीक है, एवरेज के बड़े मसाइल होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर कोई पुलिस वाला बैठा है और वो गाड़ी की स्पीड मेजर कर रहा है कि ये क्या लिमिट में चल रही है, स्पीड लिमिट में चल रही है या नहीं, उसके पास जो भी डिवाइस होगी, वो जो डिवाइस जो भी होगी, इंस्टेंटेनियस से फौरन उसे पता चल जाएगा कि इसकी स्पीड क्या है। वो उसे डिवाइस में मेजर कर रहा होगा 65 किलोमीटर पर आवर। अब इमेजिन करें कि एक गाड़ी एवरेज स्पीड से चल रही है। अब यहाँ पर पुलिस वाला बैठा है, अब यहाँ पर कोई डिवाइस है, तो वो जब यहाँ डिवाइस देखेगा तो डिवाइस में उसे एवरेज स्पीड तो नजर नहीं आएगी, तो वो इसलिए टिकट नहीं दे सकेगा। तो इंस्टेंटेनियस ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स में कंपेयर टू एवरेज चीजों के। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। एवरेज स्पीड तो हमने डिफाइन कर लिया, एवरेज स्पीड ओवर द इंटरवल t0 इनिशियल टाइम ओवर tf, ये हमारे पास एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जिसका मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है और जितना टाइम पास हुआ है, जिससे हम कहते हैं इलैप्स्ड टाइम, तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एवरेज तो चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि हम जो फाइनल टाइम है टी एफ, इसको कम से कम कर रहे होंगे। ओके, अब हम देखते हैं, तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया इन टर्म्स ऑफ स्पीड, इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड। अब हम बात करते हैं कि एवरेज रेट्स क्या होते हैं। एवरेज रेट्स, एवरेज रेट्स ऑफ चेंज एंड secant लाइन। secant लाइन सबसे एवरेज रेट्स को आप देखें, एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होगा, इंटरवल, हमेशा इसका मतलब होगा इंटरवल। अब एवरेज रेट्स ऑफ चेंज, हम किसी फंक्शन में चेंज को देखना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे, मैं सेकेंड लाइन पे अभी बाद में बात करता हूँ, पहले हम बात करते हैं एवरेज रेट्स ऑफ चेंज की बात करते हैं। एवरेज रेट किसी भी फंक्शन में आप देखना चाहते हैं, कोई फंक्शन है, इसका कोई रेट होता है इंक्रीज करने का, या तो ये इंक्रीज कर रहा होता है या ये हमारे पास फॉर एग्जांपल डिक्रीज कर रहा होता है, सो ऑन। तो इस रेट को हम देखना चाहते हैं कि फंक्शन बिहेव कैसे कर रहा है। तो एवरेज रेट हम डिफाइन कैसे करते हैं, मैं इसकी ज्योमेट्री भी बनाऊंगा आपके सामने। एवरेज रेट हम डिफाइन करते हैं डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई का मतलब होता है इंक्रीमेंट, यानी कि वाई इंक्रीमेंट। किसी इंटरवल में एवरेज रेट जब देखना चाहते हैं तो आप x1 से x2 इंटरवल देखना चाह रहे हैं। डेल्टा वाई का मतलब होगा कि फंक्शन की वैल्यू दूसरी जगह पे माइनस फंक्शन की वैल्यू प्रीवियस जगह पे x1 पे, और डेल्टा एक्स x2 माइनस x1, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज है। एवरेज रेट ऑफ चेंज यानी कि फंक्शन इस तरह से ऑन द एवरेज बिहेव कर रहा है। इसकी डेफिनेशन मैं ज्योमेट्रिकली भी अभी लिखूंगा। x2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, इसको हम कह देते हैं कि ये h है। h इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो होगा तो हमारे लिए मसाइल आ जाएंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ। सपोज के ये y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, कोई कर्व है, इस तरह का कोई कर्व है। मैं कोई कर्व जो है इसमें कुछ ज्यादा कर्वेचर लेकर आता हूँ, ज्यादा बेंडिंग लेकर आता हूँ। पहला जो पॉइंट है मिसाल के तौर पे वो है
x1 और दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो एज्यूम करें कि वो है x2। अब जैसे ही आप यहाँ से इसकी वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू हमें मिल रही होगी f ऑफ x1, जिसका मतलब होगा कि ये जो हाइट है ये हाइट हमारे पास f ऑफ x1 है। सिमिलरली अगर x2 की बात करते हैं तो x2 हमारे पास है ये वैल्यू, यानी कि ये इस फंक्शन पे वैल्यू होगी, लेकिन आप इसे मेजर कहाँ से कर रहे होंगे? आप इसे देख रहे होंगे कि ये हमारे पास है f ऑफ x2, यानी कि ये हाइट x एक्सिस से जो हाइट है वो f ऑफ x2 है। और हमें पता है कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक हो गया। अब जब भी आप, मैं यहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसी कर्व की, इसे हम कह देते हैं कि ये f ऑफ x1 है। हम ऐसा करते हैं कि जब इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला लेते हैं तो ये जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होगा ये होगा x1 f ऑफ x1, और ये वाला पॉइंट होगा, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये होगा x2 f ऑफ x2। इन दो पॉइंट्स को जब आपस में कर्व में मिलाया जाता है तो ये हमारे पास कहलाती है सीकेंड लाइन। इसको हम कहते हैं सीकेंड लाइन। अब अगर आप देखें हमारे पास, इसको अगर आप हॉरिजॉन्टली देखें तो f ऑफ x2 टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है f ऑफ x2। इसको जब हम माइनस करेंगे यहाँ से f ऑफ x1 से तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें ये मिल जाएगा डेल्टा y, यानी कि ये जो हाइट है, इसको मैं किसी और कलर में लिख लेता हूँ, ये जो हाइट है, ये वाली हाइट, जब आप पूरा ये एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ x1 निकालेंगे तो ये हमें मिल जाएगा डेल्टा y एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1। इसे कहते हैं y इंक्रीमेंट। और हमारे पास यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं डेल्टा x। ये डेल्टा x होगा तो ये भी डेल्टा x होगा। तो डेल्टा x अगर हम लिख लें यहाँ पर तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1। ठीक हो गया। इसको हम x इंक्रीमेंट कहते हैं। अब जब इन दोनों का रेशो लिया जाता है डेल्टा y ओवर डेल्टा x, तो जैसे हमने ये डिफाइन किया, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है और ये बेसिकली सीकेंड लाइन का स्लोप होगा हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास सीकेंड लाइन का स्लोप होगा। ओके, इसको हम एवरेज रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। अब अगर ये x1 है तो ये जो x2 होता है ये हमारे पास ये भी लिखा जा सकता है x1 प्लस एच। इसलिए हमने क्या किया है कि इस x2 को x1 प्लस एच भी हमने लिख लिया है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है एवरेज रेट ऑफ चेंज और सीकेंड लाइन। अब क्वेश्चन ये होता है, क्योंकि ये तो इंटरवल में है, एवरेज चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं, जैसे पहले भी डिस्कस किया हमने, हमें इंस्टेंटेनियस चीज़ों को डिस्कस करना होता है। तो अब हल क्या है इसका कि हम कैसे एवरेज से इंस्टेंटेनियस पे जाएं? तो मैं एक दफ़ा फिगर दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे ये ग्राफ है, ये हमारे पास कोई पॉइंट था P और ये दूसरा पॉइंट हमारे पास है Q। अभी हमने देखा था कि जब दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो ये सीकेंड लाइन बनती है। हमने क्या करना होगा इंस्टेंटेनियस के लिए? हमें क्या करना होगा? इंटरवल कम से कम करना होगा। तो इंटरवल कम से कम क्या होता है कि जब आप जो दूसरा पॉइंट Q है इसको कम करना शुरू कर दें तो ये कम हो जाएगा। इसी तरह से और कम करना शुरू कर दें, यानी h को आप कम कर दें, यानी कि ये जो डेल्टा x है या हमारे पास ये h है, यह इसको आप कम करें, h जो है ये कम करना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा और एक वक्त आएगा कि हमारे पास
एच को आप इतना कम कर चुके होंगे, मुझे किसी और कलर में लिखना चाहिए ताकि ये आपको समझ आ जाए कि आप पी के जगह पे पहुंच जाएंगे। यानी कि हमने क्या किया कि सेकेंड लाइन को हमने कम से कम किया है। ठीक है, सेकेंड लाइन अप्रोच करेगा टेंजेंट लाइन पे। लिमिट पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी सिर्फ आप ये देखें कि हम दूसरे पॉइंट को मूव करवा रहे हैं। दोबारा मैं बना देता हूँ। ये हमारे पास P है, ये पॉइंट Q है। आप क्या कर रहे हैं कि ये Q को आप P की तरफ अप्रोच करा रहे हैं। Q अप्रोचेस टू P। जब Q अप्रोचेस टू P होता है तो जो सेकेंड लाइन है ये अप्रोच करती है टेंजेंट लाइन पे। ये टेंजेंट लाइन पे अप्रोच करती है। तो यहाँ पहले ये सेकेंड लाइन था, ये भी सेकेंड लाइन है, ये भी सेकेंड लाइन है, लेकिन एक वक्त आएगा कि ये जो है सेकेंड लाइन ये टेंजेंट लाइन बन जाएगी। अब जो टेंजेंट की आम तौर पे डेफिनेशन स्टूडेंट के जहन में होती है वो ये होती है कि वो लाइन जो किसी कर्व को एक जगह टच करती है। मिसाल के तौर पे तो इसका मतलब है कि ये भी सेकेंड लाइन होनी चाहिए। तो ये डेफिनेशन ठीक नहीं है। हम डिफाइन कैसे करते हैं टेंजेंट लाइन को? हम डिफाइन करते हैं कि कोई भी सीकेंड लाइन अगर ये हमारे पास P है, ये दूसरा पॉइंट Q है, इसमें मैं थोड़ा सा कर्वेचर ले आता हूँ ताकि चीजें ज्यादा बेहतर समझ आ रही हों। मिसाल के तौर पे ये कुछ ज्यादा कर्वेचर है, ज्यादा बेंडिंग है इसमें, ये लेकर आते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि जो सीकेंड लाइन है ये जब टेंजेंट लाइन क्यू को कम करे, क्यू अप्रोच करे पी पे, तो जो सीकेंड लाइन है ये जब टेंजेंट लाइन बनाए तो वो बेसिकली आपका टेंजेंट लाइन होती है। यानी कि ये टेंजेंट लाइन हमारे पास होगा। जो प्रीवियस एग्जांपल है जिसमें आप ये कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि ये एक पॉइंट पे ही टच कर रहा है कर्व को, ये हमारे पास कर्व है एक पॉइंट पे टच कर, लेकिन ये टेंजेंट लाइन नहीं है, दिस इज नॉट टेंजेंट लाइन, क्योंकि इसका कोई सीकेंड नहीं है हमारे पास। तो जिसका सीकेंड होगा, जिस सीकेंड से वो टेंजेंट बन रहा होगा वो हमारे पास टेंजेंट लाइन होगी। आई होप कि ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पर इंस्टेंटेनियस डिफाइन किया, एवरेज डिफाइन किया, एवरेज रेट ऑफ फंक्शन डिफाइन किया, क्योंकि हम फंक्शन पे आमतौर पे काम नहीं करते बल्कि उसके जो करेक्टरिस्टिक हमें मिल रहे होते हैं, जैसे कि रेट उसमें कैसे आ रहा है उस पे करते। तो सीकेंड लाइन हमने डिफाइन किया। ये ज्योमेट्री है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री है, ये फ्यूचर में भी कैलकुलस के कोर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और फिर हमने टेंजेंट लाइन डिफाइन किया। सेकेंड लाइन से टेंजेंट लाइन बनती है, हमेशा याद रखें। हम ये डेफिनेशन नहीं लेते कि टेंजेंट लाइन वो लाइन होती है जो एक जगह टच करे, ये गलत डेफिनेशन है। सेकेंड लाइन से टेंजेंट लाइन बनती है, ये मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो दूसरा पॉइंट जब आप इसको मूव करवाएं पी की तरफ तो सेकेंड लाइन कम होती जाएगी, ये सेकेंड लाइन बनेगी, ये सेकेंड लाइन बनेगी, और एक वक्त आएगा कि वो टेंजेंट लाइन बन जाएगी। तो जिस सेकेंड लाइन से टेंजेंट लाइन बनती है, हर टेंजेंट लाइन के लिए एक सेकेंड लाइन होती है, इस तरह कहना चाहिए, तो वो हमारे पास बेसिकली टेंजेंट लाइन होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।